मैं मेरा परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ संजय मेश्राम, मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंगिंग करता हूँ और बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंगिंग करता हूँ, जिसको फिलहाल अभी ढूंढ पाना मेरे विलेज को असंभव है। तो ऐसे गांव से मैं बिलोंगिंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गोंदिया आता है, स्टेट महाराष्ट्र, और हम इंडिया से बिलोंगिंग करते हैं। बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस में हूँ फिलहाल, कोऑपरेशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस एटॉमी बिजनेस की वजह से लास्ट 1 साल से मैं जॉब पर नहीं जा रहा हूँ और फुल टाइम एटॉमी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब भी एटॉमी इंडिया इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और वो मैंने प्रूव कर दिया है। तो लास्ट 1 ईयर नवंबर से 1 साल अभी कंप्लीट होके अभी इधर 2-3 महीने हो चुके हैं, तो तब से मेरा जॉब पर जाना बंद है और फुल टाइम मैं एटॉमी कर रहा हूँ। तो आगे पता चलेगा कि सर मुझे क्या क्या पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सर। तो बात आपने कही कि पिछले 1 साल से आप फुल टाइम एटॉमी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आई थिंक इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आमतौर से हम जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये माना जाता है कि सरकारी नौकरी एक तरीके की गारंटी होती है, रोजगार गारंटी। और उस रोजगार गारंटी को भी छोड़ के जो है वो आपने नेटवर्किंग करना फुल टाइम शुरू किया। सर ग्रेट, हैट्स ऑफ टू यू। और थैंक ये यू एक सर। बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए, जो लोग अभी भी मतलब सरकारी नौकरी के लिए तलाश करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनके लिए आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि वो लोग जो खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर नहीं आ पाते हैं, उसके बाद वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर एक सवाल ये है कि वही मैंने कहा ना कि जनमानस में, भारतीय जनमानस में ये माना जाता है सरकारी नौकरी एक रोजगार गारंटी है। उसके बावजूद भी आप तो उसके आगे भी थे, क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में एज ए गजेटेड ऑफिसर आपने काम किया है और कर रहे हैं। बट इसके बावजूद भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, तो उसके पीछे क्या वजह और क्या मोटिव्स और गोल्स रहे होंगे? ऐसा क्या रहा होगा कि जिसकी वजह से आप इस लाइन में आए? और इसके पहले क्या कोई और भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने किया है या नहीं किया, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। यस सर, यस सर, बहुत ही बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया है सर। जी। सबसे पहले तो जैसे ही मैं 1999 में ग्रेजुएशन किया, और उसी समय मैंने एक किताब पढ़ी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड शॉर्ट ने जो लिखी थी। तो उसी समय मुझे पता चला कि एक इंसान क्या कर सकता है अपनी एक बड़ी सोच रखकर। लेकिन होता कैसे है कि उस समय मुझे उतना पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन पढ़ा था मैंने कि भाई आप बड़ा सोचोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा कर पाओगे। तो मेरे बिजनेस की जो डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत हुई है वो एमवे से हुई है 1999 से। तो वहां से मैंने शुरुआत की, बहुत सारे किताबें पढ़ी, प्रोग्राम्स अटेंड किए, तो वहां से मुझे समझ में आया डिफरेंस। जो बिजनेस स्कूल में बताया जाता है कि क्वाड्रेंट क्या होता है, उस समय मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेंट। तो जी। उस समय मैंने एनालिसिस किया कि EBSI जो क्वाड्रेंट होते हैं, मुझे किस साइड रहना है, वर्ल्ड के पीपल किधर साइड काम कर रहे हैं, मुझे किधर साइड काम करना है। तो ये उसी समय मुझे 1999 में ही समझ में आ गया था। लेकिन मैं रूरल एरिया से होने की वजह से, और मेरे पास कोई जॉब नहीं था, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जब बाहर निकलता है तो उसकी कौन मानेगा। जी। तो उस समय कोई मानने वाले नहीं थे। लेकिन मन में जिज्ञासा थी कि एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा, बनूंगा। लेकिन उसमें ज्यादातर मतलब जस्ट बिगिनिंग हुई थी एमवे की, और उसमें हम ज्यादा सफल, मैं मतलब एक्चुअली मैं नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद में इंडियन कंपनी में भी फ्रेंड्स लोगों ने रिक्वेस्ट की कि क्या फॉरेन की कंपनी करते हो, चलो ना अपन इंडियन कंपनी करते हैं। तो जब नया कोई पर्सन होता है तो वो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, हम भी चले गए, इंडियन कंपनी भी की। लेकिन इंडियन कंपनी करने के बाद में मुझे ये अनुभव आया कि कब वो बंद हो जाएगी और कब आपको धोखा दे के चली जाएगी,
तो इससे आपका करियर पूरा चौपट हो जाएगा। तो ये हमारे साथ भी हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल नेवर डू द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि जब किसी को ठेच लगती है तो आदमी सोचता है कि मैं अभी नहीं करूंगा। तो मैं फिर प्रिपरेशन शुरू किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल जॉब के तरफ नहीं था, लेकिन जब ऑप्शंस नहीं रहते तो फिर जाना पड़ता है। तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया, और प्रिपरेशन करने के बाद में ये मेरा सेकंड जॉब है जिसमें मैं हूँ। पहली जॉब विद इन 4 मंथ मैंने लेफ्ट की, क्योंकि वो डाउन पोजीशन पे थी और मैं अप पर में जाना चाहता था। तो वहां जाने के बाद में इधर तो डायरेक्ट सेलिंग में भूल गया था, लेकिन जब आप किसी चीज की पढ़ाई कर लेते हो और जब वही चीज कभी ना कभी जब सामने आती है, तो फिर आदमी फिर से सोचने लगता है। क्योंकि हम किसी भी पोस्टिंग में काम करें, कितनी भी बड़ी से बड़ी गैजेटिक पोस्टिंग में काम करें, लेकिन मैंने जो पढ़ा था, देखा था, लोगों का लाइफस्टाइल देखा था, तो वैसा लाइफस्टाइल में जॉब में कभी भी नहीं पा सकता था, ये मुझे पता था। लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से मैं साइलेंट था। फिर मुझे एटॉमी के बारे में पता चला, और ये गॉड गिवन गिफ्ट है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। मैंने ऐसे ही ये कॉल किया था कि भाई, जैसे अपने रिलेटेड पर्सन होते हैं जिन्होंने पहले मुझे चीट किया था, उन्हीं को मैंने 6-7 महीने बाद कॉल किया कि भाई क्या चल रहा है आजकल। तो सौभाग्य की बात थी कि भाई जब परमात्मा देता है तो एक कहावत है कि भाई छप्पर फाड़ के देता है। तो किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने यू कॉल कर लिया, और उसी दिन मलेशिया से कुछ लोग इंडिया आए थे एटोमी के बारे में लोगों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उन्होंने नाम भी नहीं बताया, प्लान भी नहीं बताया, केवल नाम बताए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जब किसी को कोई धोखा देता है तो वो बताने में हिचकिचाता है, तो वो बताने में मतलब हिचकिचा रहे थे मेरे साथ। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आप नाम तो बताओ, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। क्योंकि जब स्टडी होती है किसी चीज की कि भाई ऊपर कैसे जाया जा सकता है, तो फिर उन्होंने केवल नाम बताए, एटोमी, ATOMY। तो मैंने 3 दिन डे नाइट उसको सर्च किया कि व्हाट इज एटोमी। तो मुझे समझ में आया कि मैं जो सर्च कर रहा था मेरे लाइफ में, और मैं जो पाना चाहता था, बनना चाहता था, वो मुझे मिल चुका था। लेकिन सवाल ये आया फिर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस वाली कंपनी जैसे हो गई और ये भाग के चली जाएगी, तो क्या होगा। तो फिर मैंने प्लान किया, और उस समय 2-3-4-6 महीने हमारे अपलाइन के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। तो फिर हमने फेसबुक से सर्च की 15 दिन, उसके में 15 दिन सर्चिंग में लगे, और फेसबुक से सर्च करने के बाद में हमारे अपलाइन का नाम पता चला। फिर उन्होंने आईडी नंबर मांगे, पासवर्ड मांगे कि कहीं हमारे टीम में हो या नहीं हो। फिर उनसे 1 जनवरी 2018 से उनके साथ में बातचीत शुरू हुई। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ 2017 में, और बातचीत शुरू हुई 2018 में जनवरी। फिर मैंने डिसाइड किया कि यदि इस बिजनेस को मुझे यदि करना है, तो मैं ऐसे बिजनेस नहीं करूंगा जैसे लोग सोचते हैं और करते हैं। तो मैंने पासपोर्ट बनाया, और मैं ये सोचा कि पहले मैं देख कर आऊंगा कि वाकई में ये कंपनी है या नहीं है। क्योंकि डिजिटल का युग है, कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकता है, कोई कुछ भी प्लान बना के भेज सकता है, ऐसा है वैसा है। तो इसके ऊपर मुझे बिलीव नहीं था। तो पासपोर्ट बना के मैं साउथ कोरिया गया, और जाकर देखा कि केरी क्या है, कोलमार क्या है, एटोमी क्या है, सेमिनार्स अटेंड किए, और वहां से मुझे लगा कि दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म। और वहां से रिटर्न आया, और फिर फ्री में, उस समय ना तो इंडिया का ऑफिस था भारत में, ना कोई मैनेजमेंट थी, ना कोई प्रोडक्ट्स थे, केवल मेरे पास में एक ही चीज थी, वो थी विजन, जो मैं देख कर आया था कि ये कंपनी क्या है। और उसी के बदौलत मैंने 3 साल फ्री ऑफ कॉस्ट में काम किया ऑल ओवर इंडिया। सकते हैं। तो मेश्राम सर, बैक टू यू। और ये बात तो तय हो गई कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी, क्योंकि कई लोगों का हेजिटेशन होता है, गवर्नमेंट जॉब करते हुए हम कुछ करें नहीं,
अभी परसों भी मेरा किसी डॉक्टर के साथ में इंटरेक्शन हो रहा था, वो कह रहा अरे रे वो फिर कल को इंक्वायरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये जो थोड़ा पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप कोई साथ में डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का कंसेप्ट कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि ये लीगल एस्पेक्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए समझने के लिए। जी यस यस। सबसे पहले तो इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि अपने मन में से ये जो भ्रम है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में जो काम करने वाले पर्सन है डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पर भी गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि नहीं कर सकते। ओके। ये हमारे मन में शंकाएं होती है। जब मैंने सीए से बात की इसके रिगार्डिंग, तो सीए का कहना ये आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो हमारी इनकम की फाइल्स बनाते हैं सालाना, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स ये कहता है कि विदाउट अफेक्टिंग योर वर्क, जहां भी आप काम कर रहे हो तो उसको अफेक्ट ना करते हुए यदि आप किसी चीज से आप इनकम यदि बना रहे हो तो उसमें कोई गवर्नमेंट की पाबंदी नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये आती है कि हम अपने लाइफ के बारे में यदि हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली मैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वहां से मैं जो काम करूंगा 30 से 35 साल, तो वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, और यहाँ मैं यदि 2 से 5 साल यदि मैं एटॉमी बिजनेस में काम करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, ये यदि दो कंपैरिजन यदि हम अपने आप से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट सर्विस पर्सन, वो चाहे कितना भी हायर लेवल पर वर्किंग करने वाला पर्सन होगा, वो नहीं करेगा, ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका एनालिसिस मैंने खुद स्वयं पर किया है कि जनरली होता है कि जब कोई गवर्नमेंट सर्विस को जब शुरुआत करता है तो 30 से 35 साल रिटायरमेंट तक के वो दे ही देता है। तो मैंने ये देखा कि जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो कितना पेंशन्स मिलता है, कितना उसके पास में जो फंड आता है, जो कटौती होती है, तो मैंने ये एनालिसिस किया कि लगभग 1 करोड़ के अंदर में सबको आता है, उसके ऊपर में नहीं जाता ज्यादा से ज्यादा। और मल्टीपल वर्किंग करने वाले एक ही परिवार में लोग होंगे तो ठीक है, 2-3 करोड़ मान के चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक ही फैमिली में एक ही व्यक्ति जॉब पर है तो 1 करोड़ के नीचे में ही आए। तो सवाल ये आता है कि 35 साल वर्क करने के बाद में हमने 1 करोड़ कमाए। फिर दूसरा मेरे माइंड में ये सवाल था कि इफ आई वर्क कंटिन्यूली अप टू द रिटायरमेंट, तो 35 साल में काम कर रहा हूँ, 30 साल काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 30 साल काम करने के बाद 70 से 80 लाख रुपए 3 जनरेशन तक के मिलेंगे? तो मेरे पास में जवाब था कि ये तो मिलने वाला ही नहीं है। दूसरी बात ये थी कि व्हाई आई एम सीरियस अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट में होने के बाद। जब गवर्नमेंट में कोई भी पर्सन चाहे कितने भी ओहदे पर बड़ा होगा, जब रिटायरमेंट होता है तो 40% इनकम उसके हाथ में आना शुरू हो जाती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये क्यों इतना मतलब मैंने सीरियसली लिया है, तो 2005 के बाद में जितनी भी गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो 2005 के बाद में रिक्रूटमेंट होने वाले कोई भी पर्सन होंगे उनको पेंशन्स नहीं है। तो ये बात मुझे बहुत खटकी कि जब 2005 के बाद आप आईएएस ऑफिसर भी बन जाते हो, कमिश्नर बनते हो, कलेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो, कुछ भी बनो, कोई फर्क नहीं गिरता, बट आपके पास में कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटायरमेंट के बाद में कंटिन्यूली इनकम मिलते रहेगा। नहीं है, क्योंकि पेंशन सिस्टम नहीं है। एक टोटल अमाउंट जो भी आपका जमा होता है, जो एनपीएस बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, जो सैलरी का 10% डिडक्ट किया जाता है हर मंथ, तो उतना ही आपको वो मिलेगा, जितना होता है उतना। तो मैंने ये देखा कि जब 30-35 साल काम करेंगे और जब टोटल अमाउंट मिलेगा तो पेंशन तो हुआ ही नहीं, है ना, और हम करोड़ तो वहां बना ही नहीं सकते। लेकिन प्लान के मैंने ये स्टडी किया था, तो मैंने ये सोचा कि मैं 8 साल भी लगा लेता हूँ इसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इंपीरियल तक की, क्योंकि 8 रैंक्स हैं, सेमी सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल तक के। मेरा माइंडसेट बताना चाहूंगा सभी लीडर्स लोगों को। तो मैंने ये सोचा, तब तो अभी अभी एक रैंक ऐड हुआ, पहले तो 7 ही थे। तो उस समय मैंने 7 साल सोचा था अपने लिए कि मैं 7 साल यदि सीरियसली इसको करता हूँ तो 7 साल में मैं इंपीरियल 100% जाऊंगा। ये मेरा बिलीव था, अभी भी है और ये होने वाला है, देयर इज नो डाउट। तो 7 साल में यदि जाता हूं तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 8 करोड़ तो लगभग
कैश रिवार्ड ही है। तो मैंने 8 साल पकड़ा, तो 8 साल में 8 करोड़, मैंने बाकी की सारी चीजें छोड़ दी, मुझे जनरल कमीशन मिल रहा है, मास्टरशिप बोनस मिल रहा है, मैंने वो बाजू में रख दिया। मैंने यही सोचा कि आई एम अर्निंग ओनली कैश रिवार्ड, तो वो 8 करोड़ था। तो मैंने ये कैलकुलेट किया कि 1 साल में तो 1 करोड़ हो रहा है, 8 साल में लगा लेता हूँ तो 1 साल में 1 करोड़ हुआ, तो महीने का कितना हुआ, 7 से 8 लाख हुआ, है ना, 7 से 8 लाख रुपए हो गया। तो क्या जी मैं 35 साल यदि जॉब करता तो क्या मुझे महीने का 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ मिलता? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई भी आईएएस हो, आईपीएस हो, कमिश्नर हो, उनसे भी हम बात कर सकते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी आईएएस का प्रिपरेशन, जब ये एटॉमी नहीं आई थी तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं हायर लेवल पे और भी जाऊंगा, आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा था, प्रीलिम्स एग्जाम भी दे दी थी, लेकिन उसी समय में एटॉमी मुझे मिला तो वो भी मैंने लेफ्ट कर दिया। तो कहना मुझे ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर इज नॉट सिक्योर्ड सेक्टर। कोई भी गवर्नमेंट में यदि काम करता है तो उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि उन्होंने जॉब नहीं करना चाहिए, जैसे कि सरमन सर ने बोला है, हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन सिक्योरिटी की यदि हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं है। चाहे आप रिटायरमेंट तक के काम करो या कुछ भी करो, लेकिन एटॉमी बिजनेस को यदि आप सीरियसली समझकर यदि 2 से 5 साल करते हो तो आपकी आने वाली 3 जनरेशन तक के आपको सोचने की नौबत कभी नहीं आती। और यही रीजन था कि एटॉमी को करने का और गवर्नमेंट को नहीं करने का। और बहुत सारे हमारे बच्चे साथी जो है वो कॉलेज स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान नौकरियां भी खोज रहे हैं। तो उनके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, या उनका थॉट प्रोसेस हम उन स्टूडेंट्स का जो कॉलेज में है एंड दे आर एस्पायरिंग टू फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसमें वो कैसे एटॉमी बिजनेस को कर सकते हैं और कैसे ये बेहतर एक कैरियर का विकल्प, एक ऑप्शन फॉर देयर कैरियर इट कैन बी सर। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जरूर ओके बोलिए। ओके ओके, थैंक यू, जी थैंक यू वेरी मच सर। जी सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर मिनिस्ट्री बनाई है, और कंज्यूमर मिनिस्ट्री बनाने के पीछे मकसद ही ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। आईडीए से बना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया में, और उनका कहना ये है कि 2025 तक के हम 64,500 का हम बिजनेस करने जा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि 20,000 करोड़ का तो हो ही चुका है, बट ये विद इन 3 इयर्स, 2 इयर्स में ये पूरा 64 प्लस हो जाएगा बिजनेस। अभी सवाल ये आता है कि जो यूथ है इसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्या सोचेंगे इसके बारे में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन शुरू हो चुका है, जिसका सालाना फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है। आने वाले दिनों में वो बनेगा, बढ़ने वाला भी है। तो जब यूनिवर्सिटीज में 1 ईयर कोर्स पढ़ाना शुरू हो गया तो आने वाले दिनों में जयपुर यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी शुरू हो गया, आपका सुलनी यूनिवर्सिटी में डिग्री का कोर्स शुरू हो गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। तो अभी वो जमाना नहीं रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग, या जो लोग जो आज समझ रहे हैं कि भाई हम जॉब की तरफ जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये बहुत ही जल्दी चेंज होने वाला है सिनेरियो टोटली। और ये चेंज होगा एटॉमी के वजह से चेंज होगा, क्योंकि एटॉमी जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में आया है, और एटॉमी जैसे जितने अर्नर्स है इंडिया में, आज तक के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जो आई है उन्होंने नहीं दिए है अर्नर्स इतने, और इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं। तो ये धीरे धीरे सारे लोगों को अभी दिखाई देगा, और 2023 बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एटॉमी, और हम लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। क्योंकि जब धीरे धीरे किसी की हम सफलता देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, तो धीरे धीरे बाकी के लोग भी आना शुरू हो जाता है। तो निगेटिव वाला जो फेज था एटॉमी का वो निकल चुका है, और अभी पॉजिटिव के तरफ हम बढ़ने वाले हैं।
और दूसरी बात ये आती है कि यूथ क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड एनालिसिस डाटा ये कहता है कि 2030 तक के लगभग 70% जो जॉब है वो रहने वाली नहीं है, क्योंकि ओए सिस्टम आ रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन आ रहा है, एक्सआर टेक्नोलॉजीज आ रही है, मिक्स्ड एक्सआर टेक्नोलॉजीज आ रही है, वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आ रही है, रोबोट सिस्टम्स आ रहा है। तो 70% जॉब तो रहने वाले है ही नहीं, तो रहेंगे केवल 30% जॉब। तो जब 30% जॉब रहेंगे तो बाकी के लोग करेंगे क्या, तो उनकी मजबूरी यहाँ पर खींच कर लाएगी। तो हमें चिंता करने का कोई विषय नहीं है कि कौन आज बिजनेस को कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। बस हमें आगे बढ़ते रहना है, यूथ भी आएंगे और वो लाइन भी लगाएंगे आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। बस अपना नॉलेज अपडेट बना के रखिए, आप अपना अचीवमेंट लेके रखिए, सारी दुनिया आपको देखेंगी और ढूंढते हुए आपके पास में आएगी। और थैंक यू वेरी कुछ मच सर। आई थिंक ये सांत्वना, ये आश्वासन आपका जो है बहुत जबरदस्त है, और हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है इसीलिए कि आने वाले दिनों में जो आपने बात बताई है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ऑटोमेशन जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है सभी डिपार्टमेंट में। आप कहीं पे भी देखिए दोस्तों कि जॉब जनरेशन बहुत कम हो गया है, और जो जॉब है आज आज की तारीख में आप पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए, एक पीएचडी होल्डर भी जो है वो चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं सिचुएशन इट्स नॉट गुड जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। लेकिन खास चीज ये है कि हमारे हाथ में आज की तारीख में खासतौर से इंडिया में एटॉमी जैसा कंसेप्ट है, जिसको हम एक कैरियर ऑप्शन के रूप में हम बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो इट इज वेरी वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। और हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कई बार देखा है कि हमारी बहुत सारी लेडीज हैं जो हाउस वाइफ हैं, घर में हैं, उन्होंने भी रैंक अचीव किया है। हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो हाउस वाइफ, ठीक है, एक सवाल मैं उनसे भी कर सकता हूँ। तो वो कैसे एक हाउस वाइफ घर में बैठी हुई जो घर के काम करती हैं, वो कैसे आगे जा सकते हैं इस बिजनेस को लेके? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? आ, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि बिजनेस को यदि लेडीज अपने माइंड में सोच ले हम्म, तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकती है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड यदि देखा जाए, इंडिया यदि हम छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, तो हम्म, ग्लोबली हम यदि सिनेरियो देखते हैं तो 70 to 80% लेडीज लोग ही बिजनेस को कर रही है। इंडिया में उसका वाइस वर्सा है, इंडिया में 80% 70% लोग कर रहे हैं, तो 20 to 30% लेडीज लोग कर रही है। ठीक। आज यदि एटॉमी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट इंपीरियल मास्टर लेडीज ही है, जो कि कोरिया से है। तो ये नहीं है कि भाई लेडीज कर नहीं सकती। तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि अपना माइंड सेट को यदि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हम घर बैठे अपना जो एक्स्ट्रा समय है उसको यदि हम यूटिलाइज करें, टीवी में वेस्ट ना करें, मोबाइल में वेस्ट ना करें, उसी को अपने बिजनेस में यदि कन्वर्ट यदि कर लें, तो इंडिया बहुत जल्दी, एक प्रेडिक्शन आया है कि 2040 तक के दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। माय आज गॉड, क्या तक बात, के क्या बात। हम यूएसए को मानते थे कि भाई यूएसए, हाँ हालांकि डायरेक्ट सेलिंग की जननी तो यूएसए से ही है, बट जितने अरबपति खरबपति नहीं हुए हैं अदर कंट्रियों में, उससे कहीं ज्यादा अरबपति खरबपति इंडिया में होने वाले हैं। और ये प्रेडिक्शन हो चुका है 2040 तक के। तो आज जो पर्सन काम कर रहे हैं, ये विद इन 2 to 3 years में जो आज मना कर रहे हैं, वो खुद आपको ना बताते हुए किसी XYZ पर्सन के माध्यम से आप ही के टीम में ज्वाइन होने वाले। ऐसा क्यों होने वाला है, तो उसके पीछे मैं एक रीजन मैं बताना चाहूंगा कि 2025 तक के इंडिया से ही इंपीरियल मास्टर निकलने वाले। और जब इंडिया से इंपीरियल मास्टर 2025 तक के निकलेंगे तो कैश रिवार्ड 6 करोड़ मिलने वाला है। और जब कैश रिवार्ड 6 करोड़ मिलेगा और जो मीडिया में हाईलाइट होगा, टीवी न्यूज में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा,
तो हमें एटॉमी क्या है बताने की कोई आवश्यकता नहीं, ट्रू, वेरी ट्रू। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे कि एटॉमी हमको करना है। इसीलिए हमारे एजुकेशन सेंटर है। एटॉमी ऐसा नहीं समझिए कि भाई अदर कंपनी जैसे काम कर रहे हो, वैसा नहीं है। हमने एटॉमी को अभी दिल से अभी समझा ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं समझा है हमने। जिस दिन हम 100% में चले जाएंगे, जैसे 100% में बॉइलिंग हो जाता है, 99% में कितना भी होगा तो बॉइलिंग नहीं होता वाटर, तो वेरी ट्रू। उसी प्रकार 100% में जब आप चले जाओगे तो दुनिया में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, आप एमएलए बनो, एमएलसी बनो, मिनिस्टर बनो, चीफ मिनिस्टर बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जैसा लाइफस्टाइल एटॉमी में है वैसा लाइफस्टाइल कहीं पर भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि एटॉमी आपको 3 चीजें देती है। सबसे पहला फाइनेंस, जो कि आपको लाइफ टाइम कभी सोचना नहीं है। दूसरा चीज देती है आपको टाइम, जिसके बारे में आपको कभी सोचने की नौबत नहीं आएगी कि मैं 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, नहीं। इट्स डिपेंड अपॉन यू। और तीसरी बात हमें देती है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ सेगमेंट में रिसर्च ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट एटॉमी के पास में आते हैं, एक कोरिया का रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको रिसर्च करता है और मैन्युफैक्चरिंग कोलमार होके आते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। इसीलिए ये जो 3 चीजें हैं, टाइम, मनी, फ्रीडम, और नेक्स्ट चीज हमारे पास में है हमारा फ्रेंड सर्कल। तो हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है ग्लोबली यूनिक लोगों के साथ में होता है, हमारी सोच रखने वाले लोगों के साथ में होता है। तो ऐसा सोच बाहर के मार्केट में आप कहीं पर भी देखोगे, चाहे पॉलिटिक्स में जाओ आपकी पैर खींचेंगे, आप जॉब में जाओ आपको ऊपर जाने के नहीं देंगे, वो भी आपके पैर खींचेंगे। बाकी हर क्षेत्र में होगा कि आपको आगे नहीं बढ़ा देंगे। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर एक आम इंसान भी खास बन सकता है। तो ये जो चीजें हैं केवल एटॉमी में ही संभव है, क्योंकि मुझे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है अदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का, वहां पर भी मैंने देखा है और यहाँ देखा है, जमीन आसमान का जितना अंतर होता है उतना यहाँ अंतर है। तो इसीलिए एटॉमी के बारे में निश्चिंत रहिए, एटॉमी बहुत फास्टेस्ट वे में ग्रो कर रही है। थैंक यू सर, आई थिंक वंडरफुल आपने जो चीज बोली है। लेकिन जो अच्छी चीज सबसे पहले लगी मुझे वो ये है कि सच है, हम में से बहुत सारे लोग अभी भी एटॉमी को सिर्फ 1% समझे हैं। बॉइलिंग पॉइंट 100% या सेंचुरी 100 रन्स, ये फैक्ट है कि वो 1% अगर रह जाता है तब भी आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप ये नहीं माना जाएगा कि आपने सेंचुरी लगाई या बॉइलिंग पॉइंट बना, कुछ भी हो। तो समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मिश्राम सर का यही कहना है कि आप दिल से एक बार जुड़ के 100% जुड़ के देखिए, उसके बाद कमाल देखिए। और जो खाका अभी मेश्राम सर ने बताया है, इसमें कोई शक नहीं है, आने वाले दिन इंडिया के ही हैं। और चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो, सभी के लिए एटॉमी से बढ़िया बिजनेस और कैरियर ऑप्शन कोई है ही नहीं। सर, एक सवाल जो है वो ये है कि आमतौर से आजकल के दौर में जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, खासतौर से पॉन्जी स्कीम्स टाइप के जो प्लान है उसके बारे में मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि बहुत सारी कंपनियों पे फाइन लगा, ये लगा, उसके एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया। इस तरीके की कई कंपनियों पे गवर्नमेंट के एक्शंस हुए हैं। तो अब से 10 साल पहले हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट वाज नॉट सो स्ट्रिक्ट। तो आने वाले दिनों में मैं थोड़ा हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाउ सेफ और सिक्योर इज एटॉमिक कंसेप्ट। एटॉमिक कंसेप्ट कितना सेफ और सिक्योर है, खासतौर से आने वाले दिनों में जब गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट और बहुत सारे लॉज और वो गाइडलाइंस लेके आ रही है। जी सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो एटॉमी ही एकमात्र इंडिया में ऐसी कंपनी है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, नंबर 1। इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि इसका मैं उदाहरण ये बताना चाहूंगा, बाकी किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के लिए 21 ईयर्स ज्वाइनिंग का एज क्राइटेरिया है, और ये इसलिए रखा है कि गवर्नमेंट के नॉर्म से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट।
लेकिन एटोमी को यदि हम छोड़ लेते हैं तो इंडिया में जितने भी कंपनीज काम कर रही है, किसी के भी नाम्स के ऊपर कोई ये नहीं है, सब आने दो, है ना। वो नॉर्म्स गए अलग। महाराष्ट्र में 21 ईयर्स के बगैर कोई रजिस्टर नहीं कर सकता, लेकिन अदर कंपनीज जो है वो 18 साल वालों को भी रजिस्टर्ड करती है। एक दूसरी बात है कि एटोमी ऐसा एकमात्र कंपनी है जिन्होंने एफडीआई के तहत, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ओ। एटोमी ऐसी पहली एकमात्र कंपनी है कि जिन्होंने अपना शेयर कैपिटल 10 करोड़ रखा है। अभी कोई भी कंपनी नहीं है कि जिन्होंने 10 करोड़ रखा है। जितने भी कंपनी देखेंगे, किसी ने 1 लाख रुपए रखा है, किसी ने 2 लाख रखा है, किसी ने 30 लाख रखा है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमने तो अभी 2 ही साल हुए हैं, हमारा शेयर कैपिटल 10 करोड़ है। जब हम अलग अलग सेक्टर में एंटर करेंगे, जैसे हनगिल पार्क सर कहते हैं कि आने वाले दिनों में हम हर सेगमेंट में जाने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सेगमेंट हो, तो हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास में हमारा शेयर कैपिटल जाने वाला है, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग। ये एक होगा। दूसरी बात ये है कि वाई वी आर सेफ, क्योंकि 2025 तक के एटोमी इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के हो सकते हैं या कोलमार बीएनएस के हो सकते हैं, जो भी हो, तो वो बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात ये है कि वाई वी आर सेफ, हम एटोमी इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिनके पास में गवर्नमेंट का एनएसडीएल का डाटा है। मतलब वाह। जैसे ही पैन कार्ड का हम नंबर डाल देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा नाम उसमें आ जाता है। आप किसी भी कंपनी की तरफ जाइए तो ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वी आर द नंबर 1 कंपनी इन दिस फील्ड। नेक्स्ट बात ये है कि हम गवर्नमेंट को, हम तो फ्री में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक पैन कार्ड को जब वेरीफाई कराते हैं इंस्टेंट में, तो एटोमी हर ज्वाइनिंग के पीछे गवर्नमेंट को 5 रुपए देती है। ओ। तो सोच के देखिए कि जब गवर्नमेंट हर ज्वाइनिंग के पीछे, चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपने वेरिफिकेशन कर लिया, पैन कार्ड वेरीफाइड हो गया, तो गवर्नमेंट को 5 रुपए हमारे तरफ से जा रहे हैं एक ज्वाइनिंग की तरफ से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटोमी कितनी बड़ी प्लेटफॉर्म है। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया किसी को गवर्नमेंट को देने की। तो हम तो कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी एटोमी इंडिया गवर्नमेंट को 5 रुपए पर ज्वाइनिंग दे रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कौन है। मुझे ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में पुराने एक्सपीरियंसेस, अनुभवों के आधार पे उनके दिमाग में एक डर रहता है। तो दोस्तों, एटमी इज क्वाइट सेफ। और मेरे ख्याल शेयर्ड कैपिटल जो आपने बताया है और कंपनियों के मुकाबले में, वो 10, आई मीन इतना ज्यादा है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन।